हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था कबीरदास के 5 दोहे, जिनमें हमने देखा था कि हमें किस प्रकार से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ईश्वर और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, ये अध्ययन किया था। तो आज हम उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय के अंतर्गत ही देखते हैं कि कवि कबीरदास ने हमें इस संसार के बारे में बताया है कि यह संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है। इसकी चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए। सेमल का एक पुष्प होता है जो कुछ ही समय के लिए खिलता है। उसका कलर लाल रंग का वो पुष्प होता है, लेकिन वह कुछ समय खिलने के पश्चात उसके अंतर्गत रुई जैसा कुछ नीरस सा पदार्थ निकलता है। तो तोता कई दिनों तक सोचता रहता है, पता नहीं ये कौन सा कोई दाड़िम का होगा फल, तो जिसका मैं पान करूँगा, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से ये संसार भी हम इसकी चमक दमक में खो जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम इसकी चमक दमक में खो करके ही अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है, तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु के प्रेम रूपी बरसात से निर्मल और पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर जोर दिया है। तो यही जो पद हैं, इनका हम अब आगे इनके दोहे के रूप में अध्ययन करेंगे। हमने कल 5 दोहे पढ़े थे, आज 6वां दोहा देखिए। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। इसमें बताया गया है पार ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, कि पार ब्रह्म के तेज का, कि ईश्वर के तेज, ईश्वर के प्रकाश, ईश्वर के स्वरूप का कैसा है उन्मान। उन्मान का अर्थ है अनुमान, कि ईश्वर के तेज का कैसा अनुमान है। इसका केवल हम अनुमान मात्र लगा सकते हैं कि ईश्वर का तेज कैसा है, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप को देखे बिना हम उसे नहीं पहचान सकते। कहिबे को शोभा नहीं, कि कहने को का अर्थ यहाँ पर है के लिए, कि कहने के लिए, शोभा नहीं, कि कोई रूप नहीं है, हम नहीं बता सकते कि ईश्वर कैसा है। देखा ही प्रमाण, कि हम जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे तब भी हम उसे प्रमाणित कर पाएंगे कि ईश्वर कैसा है और उसका कैसा तेज, उसका कैसा स्वरूप है। इसके आगे देखिए 7वां है, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कि चिंता तो हरि नाम की, नाम यहाँ पर शब्द है, उसका अर्थ है नाम, कि चिंता तो हरि नाम की, कि अगर चिंतित होना है, अगर चिंता करनी है तो प्रभु स्मरण की चिंता करो, हरि नाम की चिंता करो। और न चितवे दास, दास यानी भगवान के भक्त, हे भगवान के भक्त तुम और चिंता में नहीं गिरो, न यानी नहीं, चितवे यानी चिंतन करो, तो तुम और चिंता मत करो। जे कछु चितवे राम बिन, अगर तुम चितवे, अगर चिंतित होते हो राम बिन, राम को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके अगर तुम कोई और चिंता करते हो, सोई काल की पास, काल यानी यहाँ पर है मृत्यु, तो तुम काल के पास यानी बंधन, कि तुम जीवन और मृत्यु के बंधन में बंध जाओगे। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि अगर चिंता करनी है तो हरि के स्मरण की करो और कोई चिंता मत करो। अगर तुम हरि स्मरण के अलावा कोई और चिंता करते हो, इस सांसारिकता में बंध जाते हो, सांसारिक मोह माया में फंस जाते हो, अन्य विषयों की चिंता करते हो, तो तुम जीवन और मृत्यु के बंधन में बंध जाओगे। आगे है, नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हो देखो और कू, ना तुझ देखन देऊ।
कि नैना अंतरी आवतु। यहाँ पर क्या किया है, कबीरदास ने अपनी आत्मा को यहाँ पर प्रेमिका माना है, स्वयं को ईश्वर की प्रेमिका के रूप में बताया है और भगवान को, ईश्वर को परमात्मा रूपी प्रियतम के रूप में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, नैना अंतरी आवतु, तुम मेरे नेत्रों के अंतर्गत आ जाओ, अंतरी यानी अंदर, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ। नैन झांपी तो ही लेऊं, मैं मेरे नेत्रों को झांपी बंद कर लूँगा तो ही लेऊं, तुम्हें उनके अंदर समाहित करके। ना हो देखूं और कु हो, यानी यहाँ पर अर्थ है मैं, कि ना तो मैं किसी और को देखूंगा, ना तुझे देखन देऊं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर प्रेमिका के रूप में बताया है कबीरदास ने, और यहाँ पर भावात्मक रहस्यवाद के बारे में बताया गया है। अगला दोहा है, बहुत दिनन को जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन कून मन नाहि विश्राम। कि यहाँ पर भी कवि ने स्वयं की आत्मा को प्रेमिका स्वीकार किया है और परमात्मा को यहाँ पर प्रियतम माना गया है। तो यहाँ पर जो उसकी आत्मा है, जो प्रेमिका है, वो अपने प्रियतम से बिछुड़ गई है और वो कहती है बहुत दिनन को जोवती, जोवती का यहाँ पर अर्थ है प्रतीक्षा करती हूँ, फिर देखती हूँ, कि बहुत दिनों से देख रही हूँ, बाट तुम्हारी राम, हे मेरे प्रियतम परमात्मा, मैं तुम्हारी राह, तुम्हारा मार्ग बहुत दिनों से देख रही हूँ, बाट यानी मार्ग या राह। जीव तरसे तुझ मिलन को, कि मेरा जीव है, मेरा जो हृदय है वो तुमसे मिलने के लिए अधीर हो रहा है, तरस रहा है। मन नाही विश्राम, मेरे मन में विश्राम नहीं है, मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस के वर्णन किया गया है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। मूरिश संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुअंग मुख एक बूंद तिहु भाई। कि मुरिश का अर्थ यहाँ पर है मूर्ख, मुरिश संग न कीजिए, कि मूर्ख व्यक्ति की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर संगति के बारे में बताया गया है। लोहा जल न तिराई, तिराई यानी कि तैरना, कि लोहा कभी भी जल में नहीं तैर पाता है। कदली सीप भुअंग मुख, कदली का अर्थ है केला, और सीप आप जानते हैं समुद्र में सीपी होती है जिससे मोती निकलता है, वो सीप है। भुअंग यानी सर्प, एक बूंद तिहु भाई, तिहु यानी कि तीन, कि कदली सीप भुअंग मुख, कि एक स्वाति नक्षत्र की बूंद जब कदली केले पर गिरती है तो उससे वो कपूर बन जाता है, सीप पर जब गिरती है तो मोती बन जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सर्प के मुंह में गिरती है तो वो विष बन जाती है। तो इसी प्रकार से जैसी हम संगति में रहेंगे वैसा ही हमें फल मिल जाएगा। तो इस वजह से कभी भी मूर्ख व्यक्ति की संगति हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मूर्ख से संगति करेंगे तो हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात मूर्ख को परमात्मा का प्रेमी कभी भी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, अगला दोहा है, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। कि यह ऐसा संसार है, कि यह ऐसा संसार है जैसे कि सेमल का पुष्प होता है, यानी कि जैसे सेमल का पुष्प है कुछ ही समय के लिए होता है, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन की अवधि भी कुछ ही समय की है। कि ये ऐसा संसार है जैसा कि सेमल का पुष्प है। तो यहाँ पर देखिए, आप सब जानते हैं कि सा, सी, समान, सदृश जैसा शब्द आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार माना जाएगा। इसके बाद देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को, कि तुम थोड़े से जीवन 10 दिन के व्यवहार यानी सांसारिक काम वासना में झूठे रंग न भूली, कि तुम कहीं भूल मत जाना, ईश्वर की भक्ति को मत भूल जाना, प्रभु को मत भूल जाना, कि तुम इस संसार में आ गए हो तो ये ऐसा संसार है जैसे सेमल का पुष्प है, ये थोड़े ही दिनों का है, तो तुम कहीं इस सांसारिकता में लिप्त होकर के अपने ईश्वर की भक्ति को मत भूल जाना।
तो यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उपमा अलंकार आपको बताया, जैसा सेवल फूल में उपमा अलंकार है। अगला देखिए, माशी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाई, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई माई। कि माशी यहाँ पर शब्द का अर्थ है मक्खी। माशी गुड़ में गड़ी रही, कि मक्खी है वो गुड़ में गड़ी रहती है, यानी गुड़ में जाकर बैठ जाती है। पंच रही लपटाए, तो उसके बाद में उसके पंख हैं वो गुड़ में लिपट जाते हैं, फिर वो बहुत तड़पती है। ताली पीटे सिर धुने, फिर वो अपने आगे के पाँव को मलती रहती है, तो ऐसे लगता है जैसे ताली पीट रही है और अपने सिर को धुन रही है। तो यहाँ पर देखिए मुहावरे का प्रयोग किया गया है, ताली पीटना और सिर धुनना। तो यहाँ पर है, माशी गुड़ में गड़ी रहे, कि मक्खी गुड़ में जाकर गड़ जाती है, वहाँ गुड़ के जाके चिपक जाती है। पंच रही लपटाए, और उसके पंख, पंच का अर्थ है पंख, कि उसके पंख उससे लिपट जाते हैं। ताली पीटे सिर धुने, फिर उसके बाद उसे निकलने के लिए वो तालियां पीटती है और सिर धुनती है। मीठे बोई माए, वो मीठे के चक्कर में जाकर के, मीठे के लोभ में जाकर के गुड़ में घुल मिल जाती है। तो इसी प्रकार से कवि ने बताया है कि हमें भी हमारे जीवन को इस सांसारिकता में लिप्त होकर कभी भी जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी ये मक्खी का एक उदाहरण दे रहा है। मक्खी को माध्यम बना करके हमें मनुष्य को समझाना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पर बताया सांसारिकता में जो फंसे हुए व्यक्ति हैं उनको कवि ने सावधान किया है कि उसी प्रकार से हमें भी सांसारिकता के मोह माया में फड़ करके उस मीठे फल के चक्कर में आकर के कभी भी सांसारिकता में लिप्त नहीं होना चाहिए, वरना हम ताली पीटते और सिर धुनते रह जाएंगे और हम फिर उसके बाद में हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद में देखिए कवि के 2 पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला पद है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। की हे नलिनी, नलिनी का अर्थ है कमलिनी। यहाँ पर देखिए कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए हमें समझाया है। यहाँ पर नलिनी के 2 अर्थ निकलेंगे, एक तो होगा कमलिनी और दूसरा होगा जीवात्मा। कि काहेरी नलिनी, सबसे पहला हम अर्थ कमलिनी के रूप में समझते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों कुम्हला रही है, तू क्यों दुखी हो रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि तुम्हारे जो नाल में तो जो कमल का पुष्प की जो नाल है उसमें तो सरोवर तालाब का पानी हमेशा रहता है, फिर भी तू क्यों कुम्हला रही है। जल में उत्पत्ति जल में बास, की जल में ही तू उत्पन्न हुई है और जल में ही तू रहती है। जल में नलिनी तोर निवास, निवास यानी कि स्थायी रूप से जो रहना, और तू स्थायी रूप से जल में ही बनी रहती है, फिर भी तू क्यों कुंबुला रही है, क्यों उदास हो रही है। ना तले तपती ना ऊपरी आग, कि ना तो तेरा तल तप रहा है और ना ही तुझे ऊपर से आग मिल रही है। तोर हेत कहू कासनी लागी, तोर यानी तुम्हारे, हेत यानी प्रेम, कहू का अर्थ है कह या बता, कासन यानी किससे, कि हमें ये बता कि तुम्हें और किसी से प्रेम हो गया है, क्योंकि तू तो जल में रह रही है, जल तेरे ऊपर तेरे नीचे जल है, जल में तू उत्पन्न हुई है, जल में तेरा निवास है, फिर भी तू उदास हो रही है, तो इसका मतलब तू किसी और के प्रेम में घुल चुकी है। कहे कबीर जे उदकी समान, कि कबीर दास कहते हैं तू तो उदकी, उदकी का अर्थ है जल, कि तू तो जल में ही, तेरा जो कमल नाल है वो भी जल में ही है और तू जल में ही रहती है। ते नहीं मुए हमारी जान, ते यानी वे, नहीं यानी नहीं, मुए यानी मरते हैं, हमारे जान हमारी समझ में तो भाई ऐसे नहीं मरते हैं कि जो जल में रहना चाहता है उसके सारी जगह जल ही जल है, उसके पश्चात भी वो मरने से भयभीत रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं तुम जल को छोड़ करके किसी और के प्रेम में फंस गई हो। अब इसका दूसरा अर्थ हम देखते हैं। दूसरा अर्थ जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बताया है। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, कि हे जीवात्मा तू क्यों दुखी है, क्यों उदास है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि तेरे अंदर तो परमात्मा का निवास है, कि तू आत्मा और परमात्मा एक ही बताया कबीर ने, कि तेरे अंदर तो परमात्मा का निवास है, फिर भी तू क्यों दुखी है।
जल में उत्पत्ति जल में वास, कि तू परमात्मा से ही तो उत्पन्न हुई है, परमात्मा का तेरे में वास है। जल में नलिनी तोर निवास, और परमात्मा ही में ही है आत्मा, तू हमेशा बनी रहती है, तेरा निवास स्थान भी परमात्मा और आत्मा, एक आत्मा का निवास भी परमात्मा में ही है। ना तली तपती ना ऊपरी आग, कि ना तो तेरा तल तप रहा है, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि तेरा तल नहीं तप रहा, कि आत्मा पर कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट हमेशा शरीर पर होता है। आत्मा और परमात्मा तो एक हैं। तोर हेत कहु कासने लागी, हमें तो ये लगता है कि तुमने हे आत्मा, तुमने परमात्मा को छोड़कर किसी और से प्रेम कर लिया है, किसी और से हेत लगा लिया है। कहे कबीर जे उद की समान, कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा भी एक ही हैं। उद की यहाँ पर जैसे वहाँ पर जल के दो अर्थ बताए थे, एक तो कि कमल नाल में भी जल ही है और सरोवर में भी जल है, तो उसी प्रकार से बताया कि कहे कबीर जे उद की समान, की आत्मा और परमात्मा तो एक ही समान है, एक ही है। ते नहीं मुए हमारी जान, हमारी नज़र में तो आत्मा और परमात्मा की एकता को जो व्यक्ति जानता है उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता है, वो कभी मरने से नहीं डरता है। मुए का अर्थ है यहाँ पर मरना। तो यहाँ पर आपको बताया अनुप्रास अलंकार का, जैसे तली तपती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, कहू कासनी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और यहाँ पर अन्योक्ति और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा पद हम पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि है सज्जन व्यक्तियों, हे साधुओं के ज्ञान की आंधी आ चुकी है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, कि ये जो ब्रह्म की अज्ञानता की टाटी यानी पर्दा, या यहाँ पर टटिया बोल सकते हैं या पर्दा बोल सकते हैं, कि अज्ञानता के भ्रम के जो पर्दे थे सबे उड़ानी, वो उस ज्ञान की आंधी में सब उड़ चुके हैं। माया रहे न बांधी रे, और माया की जो बंधन था, माया की जो बंधन या रस्सी थी, वो भी अब नहीं बंधी रह गई है, वो माया का बंधन भी टूट गया है। हित चित की दो थूनी गिरानी, कि मन का जो प्रेम था, हित यानी कि प्रेम, चित यानी मन का, दो थूनी गिरानी, थूनी का अर्थ है खंबे, कि जो हित और चित्त दोनों थे, हित और चित्त के दो खंबे थे, द्विधा और मोह के जो दो खंबे थे वो भी गिर चुके हैं। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा का अर्थ है कि छज्जन, जो छप्पर होता है, उस छप्पर के बीचों बीच जो बलि लगाई जाती है उसे बलिंडा कहा गया है। कि हित चित्त की दो थूनी गिरानी, कि मन और प्रेम की दोनों खंबे गिर चुके हैं, और मोह का जो बीच की बलि थी वो भी टूट चुकी है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा की जो छानी छप्पर था वो परी, वो पड़ा है घर ऊपरी, कि मेरे घर पर या मेरी पृथ्वी पर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर तृष्णा की छानी थी, जो छप्पर था वो भी गिर चुका है, जिससे कुबुद्धि का भांडा फूटा। मेरे अंदर जितनी भी कुबुद्धि थी, जितने भी बुराइयाँ थी, मेरे शरीर के अंदर जितनी भी वासनाएं थे, वो सारे के सारे भांडे यानी बर्तन, वो सारे के सारे बर्तन फूट चुके हैं, टूट चुके हैं। मेरे मन की शरीर की बुराइयां नष्ट हो चुकी है। जोग जुगती कर संतो बांधी, कि अब हे संतों, इस बार हमने अपने घर को योग युक्ति के द्वारा बांध दिया है, कि इस बार हमने घर पर संतोष रूपी नया जो छप्पर बांधा है वो योग और युक्ति के द्वारा बांधा है। निरचु चुवे न पानी, कि अब निरचु यानी तनिक मात्र भी, बिल्कुल भी, चुए न पानी, अब जो पानी है वासना का जल है, बुराइयों का जो जल है वो अब बिल्कुल भी नहीं टपकता है। कि हमने ऐसी योग और युक्ति के द्वारा हे संतो इस बार अपनी छप्पर को बांधा है, कि अब बिल्कुल भी बुराइयों का जो पानी है वो हमारे छप्पर से नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निक्षा, कि हमारी काया, हमारे हृदय का जितना भी कूड़ा कपट था वो सारा निकल चुका है, वो मैंने त्याग दिया है। जब ज्ञान की आंधी आई वो निकल चुका है। हरि की गति जब जानी, कि जब मैंने हरि के बारे में जाना, हरि के स्वरूप को पहचाना, तब से मेरे हृदय का कूड़ा कपट भी निकल चुका है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा का अर्थ यहाँ पर है बरसना, कि आंधी के पीछे जो जल बरसा, जो बरसात हुई, प्रेम हरिजन भीना, भीना का अर्थ है भीगना, कि मैं प्रेम
उस हरि के प्रेम के जल में भीग चुका हूँ कि ज्ञान की आंधी के पश्चात जो प्रेम जल बरसा भगवान का, उस प्रेम जल में मैं भीग चुका हूँ। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीर कहते हैं भान का अर्थ यहाँ पर है सूर्य, कि सूर्य के प्रकट होने से उदित भया तम शीना, शीना का अर्थ है नष्ट होना, कि कबीरदास कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने से तम अंधकार है वो नष्ट हो गया। और यहाँ पर दूसरा अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी, कि यहाँ पर सूर्य का अर्थ ज्ञान के रूप में लिया है, कि ज्ञान जब प्रकट हुआ तब अज्ञानता का जो अंधेरा था वो भी नष्ट हो गया। कबीरदास बताते हैं कि मन रूप में यहाँ पर कि हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान का सूर्य उदित हो गया और अज्ञानता का जो अंधेरा था वो नष्ट हो गया। धन्यवाद साथियों। अगर मेरा वीडियो समझ में आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।